शान्यो चरितरदुर्गानि परास्तु यद्भद्रं तन्मेऽस्तु। ॐ भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 93वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, तान्व पार्थ, देवता विश्व देवा और शीर्षक है शत्रु से रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। महित्या वा पृथिवी भवतमर्वे नारे जह्वेन रोदसे सदन्नः एभिर्नः पादं सह्यस एभिर्नः पादं शोषणे। इस प्रथम मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत द्यावा और पृथ्वी की प्रार्थना है। विश्व देवा के विषय में आप सब भली भांति परिचित हैं कि यावत देव शक्तियां हैं सब विश्व देवा के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस मंत्र में द्यावा और पृथ्वी की विशिष्ट प्रार्थना की गई और वो प्रार्थना कुशल क्षेम के लिए, घर द्वार के संरक्षण के लिए की गई प्रतीत होती है। तो द्यावा पृथ्वी किसे कहते हैं? पृथ्वी से हम सब परिचित हैं। यह हमें संभाले हुए है, जीवन दिए हुए है। प्राणी मात्र, जगन मात्र पृथ्वी के पृष्ठ पर आरूढ़ सुरक्षित है। फल फूल वन वनस्पतियां सब पृथ्वी पर हैं। और द्यावा द्युलोक को कहते हैं। अंतरिक्ष को मान सकते हैं, आकाश को मान सकते हैं। तो इन दोनों में पति पत्नी जैसा संबंध दिखाया गया है। तो जो पृथ्वी है उस पर जो संपदाएं हैं, अनुदान है, वो आकाश से आते हैं, द्युलोक से। पृथ्वी का अपना कुछ नहीं है। पृथ्वी के पास वही है जो आकाश ने दिया है। सूर्य ने दिया, चंद्र ने दिया, वायु ने दिया जो ऊपर आकाश में प्रवाहित हैं, और अनंत ग्रह नक्षत्रों से शक्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की क्षरित होकर के आती हैं। तो उन सब शक्तियों को, उर्वरता को, पोषकत्व को पृथ्वी माता अपनी गोद में संभाले रहती हैं। तो जो बीज आदि बोए जाते हैं तो उसी उर्वरा शक्ति से वे अंकुरित होते हैं और फिर उनके विकास में भी आकाश का योगदान होता है, सूर्य की किरणों का, जो कि आकाश से आती हैं। वर्षण का, जो कि ऊपर अंतरिक्ष में छाए मेघों से होता है। और सूक्ष्म शक्तियां सब ऊपर से ही आती हैं, धरती उनको संभालती है। तो जैसे पति तमाम धन दौलत को ला करके पत्नी को देता है, वैसे द्युलोक जो है पृथ्वी को विशिष्ट विविध अनुदान देता है, जिसको संभाले रहती है। हम सब कौन हैं? इन दोनों के पुत्र हैं। माता भूमि पृथिव्या। तो ये माता जो है वह भूमि है और पुत्रो हम पृथिव्या। हम इस धरती माता के पुत्र हैं, इसकी गोद में पल रहे हैं। माता भूमि पुत्रो न पृथिव्या। तो अब द्यावा पृथ्वी के स्वरूप की झलक मिल गई होगी। ये साथ साथ रहते हैं, इनको रोदसी भी कहा जाता है। द्यावा पृथ्वी के लिए एक शब्द रोदसी भी प्रयोग होता है। और यह अंतरिक्ष से झड़ती हुई पौष्टिकता को और उसके अनुदान को समेट कर रखती हैं। कौन? पृथ्वी माता। अनुदान जैसे हम अभी बता चुके हैं, ऊपर से आता है। शक्ति सूक्ष्म रूप से शक्तियां आती हैं ग्रह नक्षत्रों से, उर्वरकता आती है, विटामिन प्रोटीन जो कुछ तत्व आते हैं ऊपर से आते हैं और पृथ्वी में संचित रहते हैं, भूमि में। और प्राणियों के, जल जंगम प्राणियों के, वे पोषण में काम आते हैं, विकास में काम आते हैं। तो इसलिए इन दोनों को ऋषि ने
माता पिता के रूप में स्थापित किया है, देवत्व प्रदान किया है। तो आकाश और पृथ्वी ये पिता और माता के रूप में है, और ये महि उर्वी भूतम। महि माने होता है अत्यंत विशाल, विस्तृत, व्यापक, और उर्वी भी माने वही होता है अत्यंत विस्तार। तो वैसे महि और उर्वी दोनों शब्द जो है वो धरती के लिए अब रूढ़ हो गए हैं, पृथ्वी के लिए, क्योंकि विस्तार और जो महत्व है, महिमा है, वो पृथ्वी में बहुत अधिक है। तो इस विस्तार और महिमा के आधिक्य के कारण पृथ्वी को महि और उर्वी का रूप दे दिया गया और उसके पर्यायवाची बन गए। लेकिन ऋग्वेद की भाषा का आदि काल था। उस समय शब्दों को जो गढ़ा जाता था तो वह उसके गुण के आधार पर गढ़ा जाता था। यह बड़ी विशेषता है, शायद अन्य भाषाओं में नहीं होगी। यह नहीं कि अगर अंग्रेजी में पूछा जाए भैया अर्थ का बताओ, अर्थ क्यों कही जाती है, पृथ्वी को अर्थ क्यों कहा जाता है, नहीं कोई बता पाएगा। लेकिन अगर पृथ्वी को कहा जाए मैं क्यों कहते हैं पृथ्वी को पृथ्वी को कहते हैं, तुरंत उसका मतलब जो ज्ञान रखते हैं बता देंगे कि पृथ्वी इसलिए कही जाती है, पृथ्वी हमारे बहुत विस्तृत है। महि इसलिए कही जाती है, को बहुत महिमाशालिनी है, बहुत दूर तक फैली हुई है। उर्वी भी उसकी विशालता को लक्ष्य करके कहा गया है कि धरती के इस छोर से उस छोर तक जाओ, कुछ पता नहीं चलता कितनी भारी है। बाद में रूह हो गया, शब्द रूह होते रहते हैं। तो अब इन देवद्वय द्यावा पृथ्वी, जो कि परस्पर दंपति के रूप में देवत्व इनको प्रदत्त है, और जब दंपति हैं तो हम सब प्राणियों के माता पिता हैं। तो इस प्रकार से इन देवद्वय द्यावा पृथ्वी, जिनको रोदसी भी कहा जाता है, इनके वैशिष्ट को बताते हुए ऋषि कह रहा है कि ये महि उर्वी भूतम, ये अत्यंत विस्तृत दृष्टिगोचर होते हैं, इनके आदि अंत का पता नहीं चलता है। और ये रोदसी, ये दोनों द्यावा पृथ्वी नारी नौ, नारी कहते हैं स्त्री, नौ माने समान। जैसे पत्नी होती है, गृहिणी होती है, तो गृहिणी गृह मुच्यते, गृहिणी ही को घर कहा जाता है, गृह से गृहिणी। तो वैसे ये दोनों जो हैं वो जैसे नारी घर को संभाल लेती है और गृह रूप बन जाती है, वैसे ये नारी नौ माने समान, स्त्री के समान। न सदम हमारे, न माने हमारे, सद कहते हैं घर को, आवास को, हमारे आवास को, हमारे घर को सुशोभित करें। जैसे गृहिणी गृह मुच्यते, तो वैसे ये दोनों दंपति हमारे घर में घर की शोभा और उसको सजाने संवारने वाली स्त्री के समान, नारी के समान आवे और घर को संभालें, सुशोभन बनावें। और क्या करें कि शत्रुओं को भगावें, पातम माने उनसे हम सबकी रक्षा करें। तो हे द्यावा पृथ्वी, तुम दोनों अत्यंत विस्तृत बनो, तुम्हारा क्षेत्र विस्तृत है और हम सबके लिए विस्तृत बनो। मतलब कोई बड़ा भारी धनी रहे लेकिन अगर उसका हृदय नहीं फैलता है तो वो बड़ा संकुचित बना रहता है। तो विस्तृत बनो का मतलब हुआ उदार बनो। तो तुम महान हो लेकिन हम सबके लिए उदार बनो, उदार बनना पड़ता है। कोई बहुत धनी संपन्न है लेकिन कृपण है तो वो सदैव दरिद्र ही बना रहता है, किसी को कुछ दे नहीं पाता है। तो इस लिए कहा गया है कि तुम विस्तृत बनो, यानी विस्तृत तो हो लेकिन विस्तृत बनो मतलब हुआ हम सबके लिए उदार बनो, पर्याप्त मात्रा में दानी बनकर हम सबको संपन्न और प्रसन्न करो। तो तुम दोनों हे द्यावा पृथ्वी हमारे घर की शोभा बढ़ाओ और अपने संरक्षण साधनों द्वारा पातम रक्षा करो।
किससे? शत्रु शोषण, शत्रुओं के बलों से, शत्रुओं के प्रहारों से हमारी रक्षा करो। तो दो चीज क्या करो कि हमारे घर में गृहिणी की भांति प्रवेश करके उसको सजाओ, संवारो, संपन्न बनाओ और उसे संरक्षण प्रदान करो। इससे शत्रुओं से, शत्रु भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो उन विभिन्न प्रकार के हानिप्रद, चाहे वे कीटाणु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के चूहे और सर्प आदि भी घर में प्रविष्ट हो जाते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। तो मतलब अर्थ छिपा हुआ कि रक्षा करो, तो इन सबसे रक्षा करो। हमारा घर जो है खुशहाली से भर जाए, शत्रु शक्तियों से, दुष्ट शक्तियों से मुक्त हो जाए। तो हे जावा पृथ्वी, तुम दोनों अत्यंत विस्तृत बनो, उदार बनो। तुम दोनों जैसे नारी घर की शोभा हो जाती है, उसको सजाती, संवारती, संपन्न, सुखी बनाती है, तो ऐसे तुम दोनों हमारे घर में प्रवेश करके हमारे घर को सुखी, स्वस्थ, संपन्न बनाओ और अपने संरक्षण शक्ति से हमारे शत्रुओं को दूर भगाओ। क्योंकि सब कुछ हो लेकिन अगर दुश्मन पीछे पड़ा हो तो सब बेकार। तो हमारे जो हित के बाधक हैं उनको हे तुम हमारे हित के साधक देवा पृथ्वी, शत्रु रूप उन दुष्ट शक्तियों से हमारे घर का संरक्षण करो, हमें उनके कठोर कुटिल प्रहारों से बचाओ, ऐसी प्रार्थना है। हे देवा पृथ्वी, तुम दोनों अतिशय विस्तृत बन जाओ, उन विभिन्न विघ्नों के द्वारा हमको शीघ्र बचाओ। जो शत्रु रूप हैं प्रविष्ट घर में उनको मार भगाओ, रक्षा करो अहर्निश, रक्षा करो अहर्निश, उद्यत विस्तृत हो, शोभा पाओ। ओ 10-93 देवता विश्वदेवा शीर्षक देवों के सच्चे सेवक कौन? अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यज्ञे यज्ञे समर्त्यो देवान् समर्यते यः सोम्नैर्देर्घश्रत्तम आविवासात्येनान्। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि दो शक्तियों का, देवों का, यानी धरा गगन का, सूर्य का, सविता देवता का, वरुण का, वायु देवता का, इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न प्रकार के देव हैं जो इस पृथ्वी को जीवन दे रहे हैं और संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, उनका सच्चा सेवक भक्त कौन है यह बताया जा रहा है इस मंत्र में। केवल शीश झुकाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन कर्म क्षेत्र में उतर करके अनुकूल कर्म करना ही इन देवों की सच्ची सेवा है। यज्ञ जो उपासक, यज्ञ माने यज्ञ में, यानी प्रति यज्ञ में देवान देवताओं को सपरियति माने पूजित करता है, देवों की पूजा करता है। यह जो उपासक सुमनय माने सुखकर हव्यान प्रदान कर उन देवों को प्रसन्न करता है, जो दीर्घ सुत्तम अनेक शास्त्रों वेद मंत्रों का नित्य श्रवण करता है, वही उपासक, वही व्यक्ति एनान देवान, इन सब देवों को इंद्र, वरुण, सविता, वायु, अश्विनी कुमार और अन्य जो देव हैं उन सबकी वही व्यक्ति सच्ची सेवा करता है। जो मनुष्य प्रत्येक यज्ञ में देवताओं की अर्चना करता है, यानी यज्ञ करता है और यज्ञ में भक्ति भाव भरे हृदय से उनकी पूजा करता है, वही सच्चा देव भक्त है। और जो व्यक्ति सुखकर हव्यान्न द्वारा देवों को तृप्त करता है,
वही उनका सच्चा भक्त है। जो अनेक शास्त्रों का दीर्घकाल तक श्रवण करता है, अपने बुद्धि को निर्मल करता है, ज्ञान का विस्तार करता है, वह देवों का परम प्रिय बन जाता है। देव शक्तियों का सच्चा सेवक वही बन पाता है कि जो मनुष्य प्रत्येक यज्ञ में देवताओं की पूजा अर्चना करता है, जो उन्हें सुखकर हव्यान्न प्रदान करता है, जो अनेक शास्त्रों का श्रवण करता है, चिंतन मनन करता है, उनसे प्रेम करता है, उन सब उपासकों से देव शक्तियां प्रसन्न होती हैं और देव शक्तियों का सच्चा मित्र और सच्चा सेवक वही हो पाता है। यदि ये गुण नहीं है तो देव शक्तियां उन पर प्रसन्न नहीं हो सकती हैं। तो सच्चा सेवक वही है जो, जैसा कहा गया है ऊपर, प्रत्येक यज्ञ में जो मनुष्य देवार्चन करता जाता, जो सुखकर हव्यान्न चढ़ाता, देवों को तृप्त बनाता, दीर्घ काल तक शास्त्र श्रवण कर बनता उनका ज्ञाता, वह नश्वर जन देवों का प्रिय सच्चा भक्त कहाता। 10-93 देवता विषय देवा शीर्षक वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वेशामिरज्यमा देवानां वार्महः विश्वे हि विश्वमहसो विश्वे यज्ञेषु यज्ञजाः। इस तीसरे मंत्र में देवों के देव, जो सबका स्वामी है, जो परम देव है, उसकी प्रार्थना है, उससे निवेदन है कि वह जीवन को धन्य बनाने के लिए धन और वैभव प्रदान करे, शरीर को, जीवन को तेजोमय बनावे, उच्च कर्मों के करने में सक्षम करके उसे महनीय पद प्रदान करके पूजनीय बनावे और स्वयं समर्पित यज्ञ भाग को स्वीकार कर धन्य बनावे। तो विशेषाम विरज्यवा, विशेषा माने सबों के, विरज्यवा माने पूज्य स्वामिन, हे समस्त प्राणियों मनुष्य मात्र के पूज्य प्रबल स्वामिन सर्वेश्वर, देवानाम देवों के देव, हे परम देव, महावाह, तुम हम सब उपासकों को, महा माने महान, अत्यधिक उत्तम, वाह माने धन प्रदान करो। विश्वस्य महसः, विश्वस्य माने संपूर्ण, महसः कहते हैं तेज को, हमें संपूर्ण तेजों के धारण करने वाला बनाओ, यानी जो भिन्न भिन्न प्रकार के तेज होते हैं उनसे हम युक्त हों। यानी एक तो शरीर हमारा तेजस्वी है, दूसरे हम विद्या और बुद्धि के कारण, धन के कारण तेजस्वी हों, पद के कारण तेजस्वी हों, अपने सदाचरण के कारण तेजस्वी हों। तो हमें तेजस्वी बनाओ, क्योंकि यदि शरीर है लेकिन उसमें ओज तेज नहीं है, उसमें पात्रता नहीं है, उसमें योग्यता नहीं है, उसमें सक्षमता नहीं है, वह लोक मान्यता से हीन है, तो वह मनुष्य भी, मनुष्य तो है लेकिन महनीय नहीं बन सकता है। और जो जीवन महनीय नहीं है, महान नहीं है, केवल सांस लेता हुआ जीवन है, वह जीवन अपूर्ण जीवन है, अधूरा जीवन है। इसलिए जीवन को पूर्ण होना चाहिए, जीवन को धन्य होना चाहिए, जीवन को तेजस्वी होना चाहिए, और उसमें अपने प्रयत्न के साथ देव शक्ति से यातना भी आवश्यक है, क्योंकि अंत में शक्तियां जो हैं, देव शक्तियां, वे सबके ऊपर की शक्ति होती है। तो हम प्रयत्न करें, प्रयास करें, लेकिन जो शक्तियों का स्वामी है, जो दानी है, जिसको देना है, जिसके द्वारा हमें पाना है, उसकी उपासना भी परम अनिवार्य है। तो देव शक्तियां देने वाली हैं, दानाद द्योतनाद दीपनाद व देवा, जो दान दे, अपनी महत्ता के कारण प्रकाशित हो, वही तो देव है। तो हमने श्रम किया, लेकिन श्रम के साथ पात्रता जब प्राप्त किया तो उसके पश्चात जो दाता हैं,
जो दिव्य शक्तियां हैं, जो परमात्मा हैं, वे हम पर अनुकूल बने और हमारे किए हुए शुभ कर्मों को सफल बनाएं, उन्हें अपने अनुदानों से सुशोभन करें। तो हे सर्वोच्च देवों के देव, महिमा मंडित धारणीय महान वैभव हम सब उपासकों को प्रदान करो। हे सर्वेश्वर, हे सबके स्वामी, तुम हमको ऐसा धन दो, ऐसा वैभव दो जो महिमा मंडित हो और धारणीय हो। धारणीय माने धारण करने योग्य हो, जिसको देख करके सब लोग प्रसन्न हो, तो वो चारों ओर चकाचौंध पैदा करने वाला हो, हमारे तेज को विस्तृत करने वाला हो। ऐसे महान वैभव को हमें प्रदान करो। हे सर्वेश्वर, तुम संपूर्ण तेजों के धारक हो, धारण करने वाले हो, पूजनीय हो, यज्ञ भाग के भोक्ता हो। आप इन सभी गुणों से संपन्न हो। मेरी प्रार्थना सुनो और मेरे जीवन को धन्य बनाओ, तेजोमय बनाओ, ताकि हम मनुष्य शरीर में विशिष्ट महत्व प्राप्त कर सकें। हे सर्वेश्वर, हमें प्रदान करो देवों का तेज महान। हे सर्वेश्वर, हमें प्रदान करो देवों का तेज महान, सकल तेज धारक, उद्धारक, यज्ञ भाग भोक्ता, सुप्रधान। तो हे यज्ञ भाग के भोक्ता, हे महान परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, तुम हमें सभी प्रकार से सुखी, समृद्ध और तेजोमय बनाओ। ओम 10-94 देवता विश्व देवा शीर्षक अर्यमादि देवों की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। राजानो अमृतस्य मन्द्रा अर्यमा मित्रो मरुतः परिज्ञात् कर्तृत्रो नृणां स्तदा मरुतः पोषणो भगाः। 104 मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत जो मुख्य देवता हैं, अर्यमा, मित्र, वरुण, रुद्र, मरुत, भग आदि देवता, इनकी एक साथ प्रार्थना की गई है और इनसे भिन्न भिन्न प्रकार के धन, ऐश्वर्य और तेज की कामना की गई है। इन्हें बताया गया है कि ये सर्व संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ हैं। यह मनुष्यों को सुख दें, यह सृष्टि सुखमय हो जाए, इसमें दुख न रह जाए और यह स्वर्ग बन जाए, इस कामना को व्यक्त करने वाला यह मंत्र है। तो हे अर्यमा, हे अर्यमन, हे मित्र, हे वरुण, हे रुद्र, हे मरुदगण, हे यम आदि देवगण परिजमा, तुम सब सर्वत्रगामी हो। तुम्हारी महनीय तेजस्विता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता के संदर्भ में हम कह रहे हैं, तुम सब परम सक्षम हो, परिमा हो। परिमा माने सर्वत्रगामी हो, जहां चाहे वहां पहुंच सकते हो, तुम्हें कोई रोक सकने वाला नहीं है। तुम्हारी गति जो है अप्रतिहत है। और नृणाम स्तुतः, तुम सभी मनुष्यों के अस्तुत्य हो, यानी सभी मनुष्य तुम्हारी स्तुति करते हैं, क्योंकि तुम महान हो, तुम सब सर्वशक्ति संपन्न हो और सक्रिय हो। उपासकों के हित करने में रंच मात्र का विलंब नहीं करने वाले हो, इसलिए समस्त मानवों द्वारा तुम अस्तुत्य हो। पूषण, तुम पोषण प्रदान करने वाले हो, हृष्ट पुष्ट बनाने वाले, तन से, मन से, धन से, बुद्धि बल वैभव से, सबसे उपासकों को सुसमृद्ध और संपन्न बनाने में पूर्ण सक्षम हो। भरा, तुम भरपूर ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो और उनके स्वामी हो, समस्त ऐश्वर्यों के अधिपति हो। मंद्राह, तुम आनंदप्रद और वंदनीय हो। अमृतस्य यानी अमरत्व के राजाना माने स्वामी हो, राजा हो। तो तुम इन कथित वैशिष्टों से युक्त हो, सक्षम हो, हम सबका हित करो और हम सबको तेज, धन, वैभव, बल आदि प्रदान करो। हे अर्यमा, हे मित्र, हे सर्वज्ञ वरुण देवता, हे अस्तुत्य रुद्र देवता, हे सर्व पोषक मरुदगण और हे भग नामधारी देव, तुम सभी देव
स्तुति के योग्य हो। अपने महत्ता और दानशीलता के कारण तुम्हारी स्तुति होती है और होनी ही चाहिए। तुम सब देवगण मनुष्यों के हेतु भिन्न भिन्न सुखों के प्रदाता हो तथा अमृत तुल्य हविर द्रव्यों को प्राप्त करने के सुपात्र हो। तुम्हें तुम्हारी महिमा के कारण उपासक गण भिन्न भिन्न प्रकार के हविर द्रव्यों से तुम्हारी सेवा करते हैं क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो, सेव्य हो, महान हो। अर्यमा मित्र सर्वज्ञ वरुण, अर्यमा मित्र सर्वज्ञ वरुण अस्तुत रुद्र कहलाते हैं। सबके पोषक मरुतों के गण भगदेव स्तुत्य बन जाते हैं। ये सब मनुजों को सुख देने वाले बनकर पूजा पाते। ये सुधा तुल्य हव्यान्नों के अधिपति होकर सम्मुख आते। ओम 1093-5 देवता विषय देवा शीर्षक लक्षार्थ प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। उत नो नक्तमवाम्रषण्डसोऽसौर्यामासा सदनाय सधन्या स चायत्साद्ये एषा महिर्बुद्धेष बुद्ध्याः। इस पांचवें मंत्र में अश्विनी कुमारों और अहिर्बुग्न नाम के देव सूर्यचंद्र देव जो जल पृष्ठ में सहायक समस्त देव हैं, जिनसे धरती जीवन पाती है, जो इसे दिव्य बनाते हैं, जो इसे जीवन देते हैं, ये सभी देव वंदित हैं। उन सबसे रक्षा की प्रार्थना है। तो हे देव वृषण वसु, वृषण कहते हैं वर्षण, वसु माने धन। तुम वृष्टि रूपी धन की वृष्टि करने वाले हो, यानी वर्षा धन है भाई। यह बात अलग है कि जब चीज बहुत हो जाती है तो उसका महत्व कम हो जाता है, जब थोड़ी रहती है तो उसका बहुत महत्व रहता है। तो जल तो जीवन है, धन की कोई कहना नहीं। इसको आप यूं समझें कि जैसे वो वायु का कोई महत्व नहीं, हम लोग सांस लेते हैं, कोई उसके प्रति परेशानी या कोई आभार किसी का नहीं प्रकट करते हैं, लेकिन जिस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उस समय वायु या ऑक्सीजन जब हजारों के देने पर मुश्किल से मिल पाती है तब पता चलता है उसकी महत्ता का। तो अत्यधिक होने पर वस्तु अपनी कीमत को अल्प कर देती है। स्वाभाविक है, सोना सोना है, लेकिन अगर सोना बहुत हो जाए तो चारों ओर घर भर में लग जाए तो फिर वो बात नहीं रह जाएगी जो एक आभूषण के रूप में तिजोरी में बंद है, संदूक में बंद है। तो आधिक्य जो है वह व्यक्ति के या वस्तु के उस महत्व को अल्प कर देता है। यह यथार्थ है। तो इस यथार्थ के दर्पण में आदर्श को देखा गया है इस मंत्र में। तो वृषण वसु वाले वर्षण का धन प्रदान करने वाले, अपाम माने जलों के, सधन्य माने समान रूप से विस्तृत जल रूपी धन को प्रदान करने वाले, सूर्यमासा, सूर्यमासा माने सूर्य और चंद्र, ये देवद्वय, तथा अहिर्बुघ्न, अहिर्बुघ्न नाम के देव। अब यह होगा भाई कौन देव आ गए अहिर्बुघ्न? ये वह देव हैं जो मेघों के मध्य विद्युत बन करके रहते हैं, उनको अहिर्बुघ्न नाम दिया गया है। मेघों के मध्य निवास करने वाली वह शक्ति जिसे हम विद्युत से जोड़कर देख सकते हैं, उसको जब देवत्व प्रदान किया गया तो उसका नाम रख दिया गया अहिर्बुघ्न। शादी माने निवास करना। तो हे बादलों के मध्य विद्युत रूप में निवास करने वाले अहिर्बुघ्न नाम के देव, ऐसा इन सचा माने सुख के साधन स्वरूप जलों को हम सबको प्रदान करो। नक्तम माने रातों दिन, नह माने हम सब की
पाहि माने रक्षा करो, हम सबको बचाओ। तो हे वर्षण धन वाले अश्विनी कुमारों, यानी तुम वृष्टि में योगदान देने वाले भी हो, तो हे वर्षण धन के प्रदान में सहायक देवभिषण अश्विनी कुमारों, और हे अहिर्बुघ्न नाम के देवता जो विद्युत रूप में मेघों के मध्य निवास करते हो और वैदिक ऋषि द्वारा अहिर्बुघ्न की पदवी पाए हो, तुम भी इस विश्व रूपी धन के प्रदान के एक महत्व घटक हो, तुम्हें भी प्रणाम है। सूर्य और चंद्र ये देवद्वय जल प्राप्ति के साधन भूत हैं, यानी सूर्य तो पृथ्वी के जल को वाष्पित कर मेघ बनाते हैं और वृक्ष कराते हैं, तो स्पष्ट है चंद्र भी, उनका भी योगदान रहता है। सूर्य और चंद्र भी जल के साधन भूत हैं। उनके साथ हे अश्विनी द्वय, हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम हम सब उपासकों की रक्षा करो। तो वर्षण धन अश्विनी कुमारों, जिनका धन वर्षा है, यहां पर अश्विनी कुमार यद्यपि देव वैद्य हैं, लेकिन उनको वर्षण से भी जोड़कर देखा गया है। तो वर्षण धन अश्विनी कुमारों, घन जल में विद्युत वनवास, सूर्य चंद्र भी जल के संसाधन बनते हैं। देखो खास उनके संग उभय वीरों तुम रक्षक बनकर आओ। हे अश्विनी कुमारों, उनके संग उभय वीरों तुम रक्षक बनकर आओ। रातों दिन आवास हमारा जल से सिक्त बनाओ, क्योंकि जल जीवन है, जीवन नहीं रहेगा तो जिंदगी शुष्क रहेगी। जल का बड़ा जीवन में उपयोग है, इसलिए वृष्टि और जल हेतु अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है। युग भी झलक रहा है, उस युग में जल की उपलब्धि इतनी सरल नहीं थी जितनी आज है। नल की टोटी खोले जल आएगा, ऐसी बात। पहले जल की प्राप्ति में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था, जाना पड़ता था दूर तक नदी से जल लाने, आदि आदि। शायद आज भी जहां तहां है मध्य भारत में जाइए तो बड़ी दूर तक जाना पड़ता है जल लाने के लिए। तो बहरहाल जल जीवन है, जल से घर के 12 आना कार्य संपन्न होते हैं। कपड़ा छाटना, धोना, रसोई बनाना, स्नान, ध्यान आदि सब जल से संबंधित हैं। प्यास तो बुझती ही है और भी, तो इसलिए जल के जो आनयन में, वर्षण में, संरक्षण में सहायक हैं, उन देवों की उपासना बहुत आवश्यक है और उसी को ध्यान में रख करके यहाँ उपासना की गई है। अश्विनी कुमार का नाम आया है, यद्यपि अश्विनी कुमार तो वैद्य है, लेकिन जल अगर प्रदूषित हो गया तो फिर वो तो विष भी बन जाता है। तो अश्विनी कुमार मतलब स्वस्थ जल का निरीक्षण करें और उसे ही धरती पर आने दें। उपासकों को शुद्ध जल और औषधीय जल से ही उन्हें धन्य बनावें। तो इसलिए अश्विनी कुमार का नाम इस जल वृक्ष से जोड़ करके देखा गया है। ओम 1093 देवता विश्वदेवा शीर्षक रक्षा से प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। उतना देवा भस्विना शुभस्पदे धामभिर्मित्रा वरुणा उरुष्यताम् महस्सराज एषते धन्वे बदुरिता। इस छठे मंत्र में देव शक्तियों मित्र वरुण, अश्विनी कुमार आदि से प्रार्थना की गई है कि वे हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करें, तेजों में जीवन प्रदान करें, साथ ही साथ हमें सुरक्षा प्रदान करें और हमें तमाम दुखों से, कठिनाइयों से वैसे पार करा दें जैसे किसी की कृपा मरुस्थल पार करा देती है। तो हम दुर्गम दुखों के भंवर में फंसकर न रह जाएं, हम सुखमय संसार में रहें, हमारा जीवन सर्वभावेन सुखी जीवन हो, संपन्न जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो, सुरक्षित जीवन हो। तो शुभस्पति, शुभस्पति माने शुभ कर्मों के रक्षक स्वामी, अश्विना माने दोनों अश्विनी कुमार, मित्रा वरुण, मित्र और वरुण देवताओं, नह माने हम सब उपासकों की रक्षा करो।
धाम भी माने धारक पोषक शक्तियों द्वारा हमें बचाओ। पुरुषताम माने हमारी रक्षा करो। सह माने वह साधक जो तुम सबकी आराधना करता है। वह महा माने महान। राय माने संपत्तियों को ऐशते माने प्राप्त करे। जैसा वो प्राप्त करता आया है, जो तुम्हारा उपासक बन जाता है, वैसे वो निरंतर तुम्हारी सेवा के फलस्वरूप समस्त प्रकार की सुख समृद्धियों का भागी बने और समस्त कठिनाइयों को वैसे ही पार कर जाए जैसे कोई विशाल मरुस्थल को पार कर जाता है। तो धन्य कहते हैं मरुस्थल। जैसे मरुस्थल के विस्तार को कोई पार कर जाए, वैसे कठिनाइयों के विस्तार को हम पार कर जाएं। दुरिता अति, दुरिता माने पापों को, अति माने उनसे अत्यंत दूर हो जाएं। दुख द्वंद्व जो मरुभूमि की तरह ताप प्रदायक कहें और फैले हुए हैं, वो हमारे लिए बाधक न हो, हम उन्हें सरलता पूर्वक पार कर जाएं। लेकिन वो सब कैसे संभव है? तुम्हारी कृपा से संभव है। तो हे देव, हमारे जीवन को सुखी समृद्ध सुगम संकटों से दूर रखने हेतु तुम अपनी कृपा दृष्टि की वृष्टि करो। शुभ कर्मों के रक्षक दोनों अश्विनी कुमार मित्र और वरुण देव अपनी धारक पोषक तेजोमय शक्तियों द्वारा हमारी रक्षा करते रहो। इन शक्तियों के द्वारा हम सब यजमान उपासक तुम्हारे माध्यम से रक्षा प्राप्त करते रहें और सुरक्षित जीवन बिताने में सक्षम बने रहें। तुम्हारी यानी तुम सब देवों की महिमा ही ऐसी है कि जिन पर तुम सबकी कृपा दृष्टि हो जाती है, वो अनंत सुख वैभव का पात्र बन जाता है और जीवन में फैले हुए संकटों के मरुभूमि को वह पार कर जाता है सरलतापूर्वक। दुर्गम दुखों का विस्तार उसे कष्ट नहीं दे पाता है, वह उन्हें सरलता से पार कर जाता है। यदि तुम्हारी कृपा हुई तो हम उपासक तुम्हारी कृपा दृष्टि का याचन करते हैं और तुम हमारे जीवन के जो मरुस्थल के भांति फैले हुए दुख के प्रसार हैं, उन सब प्रसारों को अपने कृपा दृष्टि के प्रसार से दूर कर दो और दुख द्वंद्वों के विशाल इस मरुभूमि के प्रसार के उस पार ले चलो। तो शुभ कर्मों के रक्षक दोनों अश्विनी कुमारों मित्र और वरुण देव अपनी धारक पोषक तेजोमय शक्तियों द्वारा हम सब उपासकों की रक्षा करें। इनके द्वारा रक्षित यजमान पूर्ण सुरक्षित जीवन बिताकर सुख और वैभव तथा संपन्नता का उपभोग करता है और मरुभूमि के विस्तार के तुल्य अपार दुर्गम दुखों के विस्तार को पार करता चला जाता है। तो शुभ रक्षक अश्विनी मित्र जो वरुण देव बलधारी, शुभ रक्षक अश्विनी मित्र जो वरुण देव बलधारी निज पोषक तेजोमय तन से रक्षा करें हमारी। पाता बहु वैभव जो जन रक्षित है, इन सब के द्वारा मरुस्थल जो दुर्गम दुखों को वह पाता शीघ्र पार करके छुटकारा। और 10-93-7 देवता विषय देवा शीर्षक सुख हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतना रुद्राजन्मृणदा भस्मिता विश्वे देवासो रथस्पतिर्भगाः ऋभर्वाजर्भक्षणः परिज्मा विश्ववेदसः। 107वें मंत्र में रुद्र देवता, मरुद्गण, अश्विनी कुमार, पूषा देवता, भग देवता, वायु देवता, इसी प्रकार से अन्य सभी देवताओं से एक साथ प्रार्थना की जा रही है कि वे सब हमें सुखी जीवन दें, संपन्न जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। तो सुख के विषय में थोड़ा जान लीजिए कि सुख का मतलब ये नहीं कि ऐशो आराम भरा जीवन हो, करवटें बदलता हुआ मखमली बिस्तर पर सोफा पर बेड पर बिताने वाला जीवन हो, वही नहीं। सुख का मतलब हुआ कि अगर स्वस्थ न रहे तो
सारा सुख बेकार, तो जो अस्वस्थ है वह सुख का स्वाद क्या जान सकता है। दारिद्र्य भी दुख है तो वह दूर हो। हेल्थ इज वेल्थ, सुख स्वास्थ्य से जो प्राप्त होता है वो भी सुख हमें मिले। इस प्रकार से सुख का मतलब हम सदाचरण द्वारा, अपने शुभ विचारों द्वारा, अपने विद्या बुद्धि और बल द्वारा, अपने परिश्रम द्वारा जो प्रशंसा प्राप्त करें, जो उनसे हमें सुख सौभाग्य प्राप्त हो, तो तज्जन्य सुख हमें मिले। हमें बिना श्रम के चारपाई पर करवट बदलने वाला सुख नहीं चाहिए। हमें इस प्रकार का सुख चाहिए जो श्रमजन्य हो, सात्विक हो, धन्य बनाने वाला हो। तो हे देव, न हमारे हम सब उपासकों को तुम सुखी संपन्न समृद्ध बनाओ। हे रुद्रा, हे रुद्र के पुत्र मरुदगणों, अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, मृड़ताम, मृड़ माने सुखी करना, तुम दोनों हमें सुखी करो। रथस्पति हे ऋभु, हे रथारूढ़ ऋभु देवता। बाजा, बाज कहते हैं अन्न को, बाज शक्ति को भी कहते हैं। तो हे बाजा, हे अन्नवान अथवा शक्तिमान भग देवता। परिजमा माने चतुर्दिक से, चारों ओर से जो सबको व्याप्त किए हुए हैं, ऐसे वायुदेव, परिजमा चतुर्दिक जाने वाले वायुदेव, विश्व देवासह और समस्त देवमंडल यावत हैं 33 से 33 करोड़ तक, कथित अकथित सभी देव गण जो कि विश्व वेदशाह सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, जिनसे कहने की अधिक आवश्यकता नहीं है, केवल प्रार्थना रूप में संकेत कर देने की आवश्यकता है। वे सब हमें समस्त धनों से संपन्न करें, उनके स्वामी बनावें, ताकि हम अन्य लोगों को भी उस सुख को वितरित कर सकें। स्वामित्व का तात्पर्य यही है कि हम जब धन के स्वामी, यानी हमारे अपने अर्जन द्वारा जो धन रहेगा उस पर हमारा अधिकार रहेगा, उसके हम स्वामी हैं। आन के धन पर लक्ष्मी नारायण बनने वाला सम्मान नहीं पाता है। हमारा अर्जित धन नहीं है, हम यदि उस धन को जो हमारा अर्जित नहीं है देने की चेष्टा करेंगे तो कोई हाथ पकड़ने वाला भी हो सकता है, तब वो दुख का कारण बनेगा। इसीलिए एक शब्द यहाँ जोड़ा गया है कि हम स्वार्जित धन के स्वामी बने। यानी ये नहीं कि हम दूसरे के धन को अपना धन मान करके मनमानी दान की कुचेष्टा करें, क्योंकि अगर हम गैरों से अर्जित, चाहे परिवार ही के कोई पुत्रादिक ही क्यों न हो, यदि उनके अर्जित धन को हम उनकी इच्छा के विरुद्ध दान करेंगे तो रोका जा सकता है। तो इसलिए बड़ी चतुरता के साथ ऋषि कह रहा है कि हमें स्वार्जित धन का स्वामी बनाओ। जो धन वैभव हमारे पास हो वो अपने कमाई से प्राप्त धन वैभव हो। तो हे विश्ववेदशाह, हे सर्वज्ञ अथवा समस्त धनों के स्वामी, ऋभुक्षण, ऋभुगणो, ब्रह्मादि महान देव, तुम हमारी प्रार्थनाएं सुनो और तदनुकूल हमको समृद्ध, समर्थ, सक्षम बनाओ। रुद्रपुत्र मरुदगण, अश्विनी कुमार, रथारूढ़ पूषा देवता, ऋभुगण, अन्नवान भग देवता, सर्वत्र गमनशील वायु देवता, समस्त देवगण, कथित अकथित समस्त दिव्य शक्तियां, सर्वज्ञ समस्त ब्रह्मादि महान देव हमें सुख दें और हमारे अर्जित धन के स्वामित्व से हमें वंचित न करें, हम उस धन से लोक कल्याण खुले हृदय से कर सकें। रुद्रपुत्र जो मरुत, अश्विनी, रथारूढ़ पूषा जो, रुद्रपुत्र जो मरुत, अश्विनी, रथारूढ़ पूषा जो, विनय सुनाते ऋभुगण को हम अन्नवान, उन भग को सर्वगमनकारी समीर को,
सबको विनय सुनाते, सर्वज्ञ रिभुक्षण सब सुर सुख दें, सबको शीश झुकाते, सर्वज्ञ रिभुक्षण सब सुर सुख दें, सबको शीश झुकाते। और 10-93-8 देवता विषय देवा शीर्षक इंद्र हेतु दिव्य अनुदान विधान का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। ऋभरभक्षारभरविधतापद आदे हरे एजोजभानस्य भाजिना दुष्टरण्यस्य सामचिद्रधक्यज्ञानमानुषः। इस 8वें मंत्र में जो देवेंद्र हेतु यज्ञानुष्ठान किया जाता है वो विशिष्ट होता है, क्योंकि इंद्र तो देवों के इंद्र हैं, देवों के स्वामी हैं, देवराज हैं, तो उनका स्वागत सत्कार अन्य देवों की अपेक्षा होना भी चाहिए। व्यावहारिक सत्य है कि जो स्वागत सत्कार प्रधानमंत्री का रहेगा वो मंत्रियों के प्रधान, जो मंत्रियों का प्रधान है प्रधानमंत्री, उसका स्वागत विशिष्ट होना चाहिए मंत्रियों की अपेक्षा। तो ऐसे जो देव हैं उनके स्वागत और सत्कार उपासना से बढ़कर उपासना जो देवों के स्वामी देवेंद्र देवराज इंद्र है उनकी होनी चाहिए। तो एक व्यवहार भी बताया जाता है, क्योंकि ऋषि केवल उपासना करके देवों को प्रसन्न करने तक ही अपना लक्ष्य नहीं समझता है, वरन वह व्यवहार ज्ञान भी देता है। हमें सम्मान में भी कौन पहले सम्मानित होना चाहिए, किसको पहले समादर देना चाहिए, इसका भी ध्यान होना चाहिए। जो अधिकारी आया है, जो प्रधान अधिकारी है, उसको छोड़ करके अगर हम उसके चपरासी या और अन्य को पहले बैठा में पहले उसको सम्मान दें, बाद में उस अधिकारी को सम्मान दें, तो यह व्यवहारहीनता मानी जाएगी, व्यवहार कुशलता नहीं मानी जाएगी। तो वेद केवल ज्ञान ही नहीं देते हैं, व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं, क्योंकि हम संसार में रहकर अगर व्यवहार न सीख सके, लोकाचार न सीख सके, तो भी हमारा जीवन अधूरा रहेगा, क्योंकि हमको दुनिया में रहना है और दुनिया में जीना है। तो इसकी भी शिक्षा इस मंत्र में है। इंद्र को संबोधित किया जा रहा है कि ऋभुक्षा, हे महान इंद्र। ऋभु माने यज्ञ द्वारा हम तुम्हारा सुयश, तुम्हारी महत्ता प्रकाशित कर रहे हैं। तो तुम्हारे हेतु जो यज्ञ होता है वो अन्य यज्ञों की अपेक्षा विशिष्ट होना चाहिए, इसका हमें ध्यान है। और हे इंद्रदेव, आजू ज्वाना ते हरि माने तुम्हारे दोनों घोड़े जो है, ज्वाना माने युवक हैं, वाजिना माने बलशाली हैं, वे अश्व तुम्हारे महान हैं, तुम्हारा वाहन महान है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, उससे तुम शीघ्र आओ, यह संकेत है, यह प्रार्थना है। यह जिनके लिए सामचित दुष्टरम, सामगान भी असाधारण है। यानी हे इंद्रदेव, तुम्हारे लिए जो सामगान प्रस्तुत किया जा रहा है प्रशंसा में, वह भी अन्य देवों की अपेक्षा कुछ बढ़कर है, असाधारण है। यज्ञ मानुषः न अधिक, यज्ञ भी मनुष्य के लिए साध्य नहीं है, यज्ञ साधन है, साध्य नहीं है। तो यज्ञ मनुष्य न त्रिधिक, यज्ञ भी मनुष्य के लिए साध्य नहीं है बल्कि साधन है। साधन किस लिए है कि देव शक्तियां प्रसन्न हो। तो हे इंद्र, तुम देव शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ देव शक्ति हो, बल्कि देव शक्तियों के राजा हो, स्वामी हो। तो तुम्हारे हेतु जो यज्ञ हो रहा है वो तुम्हें दृश्य में रख करके हो रहा है, वो स्वयं यहाँ पर साध्य नहीं है, साधन रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। महान इंद्र यज्ञ द्वारा प्रकाशित होते हैं।
इंद्र के सेवक यजमान भी यज्ञ से आनंदित होते हैं। हे इंद्र, यज्ञ की दिशा में आने वाले तुम्हारे द्रुतगामी यश बलधारी हैं। तुम्हारे लिए जो यज्ञानुष्ठान होता है वो सामान्य यज्ञानुष्ठान से कहीं बढ़कर है। वो सामान्य नहीं है, वो सुसाध्य भी नहीं है, यानी उसके करने में विशेष श्रम, विशेष युक्ति, विशेष धन, वैभव की आवश्यकता होती है। इन सब का हमें ध्यान है और इस प्रकार से हम तुम्हारे हेतु, तुम्हारे पद के अनुकूल, तुम्हारी महत्ता के अनुकूल यज्ञ कर रहे हैं और जो तुम्हें तुम्हारे बलशाली यशों के सहारे बुला रहे हैं, अपने जग में आह्वान कर रहे हैं। हमारे इस विनय को, हमारे इस पुकार को, हमारे इस निवेदन को सुनो। यज्ञ इंद्र का परम प्रकाशक मुदित सभी यजमान, यज्ञ इंद्र विषयक परम प्रकाशक मुदित सभी यजमान, यज्ञ और द्रुतगामी तेरे अश्व इंद्र बलवान। इंद्र हेतु आयोजित होता जो यज्ञानुष्ठान, वह न सुसाध्य सर्वसाधारण हेतु, वह दिव्य सुमहान